ये है कृषि दर्शन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान साथियों, कहते हैं कि बिन मसाला स्वाद अधूरा, यानी कि अगर भोजन में मसाले ना हो तो स्वाद कुछ फीका सा लगता है, कुछ अधूरा सा लगता है। भोजन को पूर्ण बनाते हैं मसाले। और अगर हम मसालों की बात करें तो मसालों में बीजीय मसाले भी प्रमुख माने जाते हैं। ये ना केवल औषधीय गुणों से लबरेज होते हैं बल्कि वेदों में भी इनका जिक्र किया गया है। अगर हम बीजीय मसालों की बात करें तो सौंफ, जीरा, मेथी इत्यादि कई तरह के ऐसे मसाले हैं जो बीजीय मसालों में शामिल किए जाते हैं। हमारी भारतीय रसोई इन बीजीय मसालों के बिना भी अधूरी है। ये ना केवल हमें स्वाद देते हैं बल्कि सेहत भी देते हैं। अगर हम सौंफ की बात करें तो सौंफ भोजन के बाद जब हम लेते हैं तो ना केवल ये हमारे पाचन को दुरुस्त करता है बल्कि कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। और अगर हम मेथी की बात करें तो इन दिनों मेथी सर्दियों में बहुत ज़्यादा गुणकारी मानी जाती है। मेथी के लड्डू सर्दियों में ना केवल हमें शक्ति देते हैं बल्कि कई रोगों से भी इसका बचाव करते हैं। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में खास तौर पर हम बात करेंगे सौंफ और मेथी में उन्नत कृषि क्रियाओं के बारे में। इसके साथ ही समसामयिक प्रबंधन को हम कैसे अपनाएं। तो चलिए देर किस बात की, आइए कार्यक्रम की कृषि क्रियाओं के बारे में, इसके साथ ही समसामयिक प्रबंधन को हम कैसे अपनाएं। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय रसोई बीजीय मसालों के बिना भी अधूरी है। हमारी भारतीय रसोई में बीजीय मसालों का उपयोग भरपूर किया जाता है। और अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों में भी इनके औषधीय गुणों की काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया गया है, महत्व के बारे में बताया गया है। अगर हम सौंफ की बात करें तो सौंफ में कई तरह के आयुर्वेदिक गुण हैं। मेथी की बात करें तो मेथी भी कई तरह के आयुर्वेदिक गुणों से लबरेज हैं। अगर हम बात करें उन्नत कृषि क्रियाओं की, अगर हमारे किसान जो सौंफ और मेथी की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं या लाभ कमाना चाहते हैं तो कैसे उन्हें उन्नत कृषि क्रियाएँ करनी चाहिए, किस तरह से समसामयिक प्रबंधन को अपनाना चाहिए, किस तरह से खेत को तैयार करें, खेतों में पानी दें, किस तरह से उन्हें उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए। जैसे अभी पाले की समस्या पड़ रही है तो पाले से कैसे निदान को हासिल करें, इन तमाम बातों पर आज हम बातचीत करेंगे। तो खास तौर पर आज बात करेंगे सौंफ और मेथी में उन्नत कृषि क्रियाएँ कैसे करें, समसामयिक प्रबंधन को कैसे अपनाएं। और आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए खास तौर पर हमने आमंत्रित किया है हमारे आज के इस विषय के खास विशेषज्ञ डॉक्टर RS मीना जी को। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, तबीजी, अजमेर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। थैंक यू। और किसान भाइयों राम राम। डॉक्टर साहब, सौंफ के बारे में अगर हम बात करें और मेथी के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों ही फसलें बीजीय मसाला फसलों में शामिल की जाती है। दोनों का ही स्वाद हमारी भारतीय रसोई में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें सौंफ और मेथी की तो ये दोनों फसलें किन फसलों के अंतर्गत शामिल की जाती है, इसके उगाने के, इसके उत्पादन के क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। किसान भाइयों, बीजीय मसाला की फसलें होती है, बीजीय मसाला की वो फसलें होती है जो उनका बीज खाने में, रसोई में काम लिया जाता है और ये बहुत ही उपयोगी है। और बीजीय मसालों की फसलें को अर्धशुष्क जलवायु में उगाया जाता है, जिसमें राजस्थान और गुजरात इसमें महत्वपूर्ण है। और इनके बीजीय मसालों में ख़ास तौर से सौंफ और मेथी ऐसी फसल है जिनको किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपनाते हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाते हैं। सौंफ और मेथी के फ़ायदे यदि देखा जाए तो इनमें औषधि गुणों से भरपूर होता है। और सौंफ की बात करें तो सौंफ पाचन तंत्र को मजबूत करता है, कब्ज़ को दूर करता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। साथ साथ में इसमें एक और विशेष होती है, इसके पानी को पीते हैं तो इसमें अपने पूरे सिस्टम, हमारे जो दिमाग का स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाता है। मेथी की बात करें तो मेथी के खास तौर से जो लड्डू सर्दियों में खाए जाते हैं, इसकी खाने का तरीका अपना अलग अलग फॉर्म में होता है। परंतु जैसे मेथी को गलाकर पानी पिएंगे तो उससे आपकी शर्करा, रक्त की शर्करा कम हो जाएगी। उसी प्रकार इसके सीड खाए जाएंगे, उनमें एमिनो एसिड होते हैं, वो पेट में जाएंगे। पेट में जाने के बाद में उससे भी अग्ना से इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट करेगा और उससे अपना रक्त का शुगर है वो कम हो जाएगा। अगर हम बात करें जलवायु की कि सौंफ और मेथी को उगाने के लिए किस तरह की जलवायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखिए राजस्थान जो है वो एक सूखा प्रदेश है, बिल्कुल ड्राई एरिया राजस्थान माना जाता है। तो ऐसे में अगर हमारे किसान साथी सौंफ और मेथी की बीजीय मसालों की खेती करना चाह रहे हैं तो किस तरह की जलवायु उन्हें चुननी चाहिए, इसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया दीपा जी, और ये बताना बहुत ही लाभदायक है किसानों को। और जैसे आपने जलवायु की बात की तो जलवायु इसके लिए अर्धशुष्क और शुष्क जलवायु चाहिए। और ये रबी की क्रॉप है
और इसको अक्टूबर के महीने में लगाई जाती है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। और इसको सौंफ की स्पेशल बात करें तो इसमें 29 से 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। और यदि हवा भी आपको शुष्क रहनी चाहिए। यदि हवा में नमी रहती है इसमें पाला पड़ने की आशंका होती है और जैसे कई बीमारियां जैसे लेमुलिया ब्लाइट है वो आ जाती है। इसी प्रकार मेथी की बात करें, मेथी भी एक ठंडी जलवायु की फसल है और इसके लिए आपको शुष्क एवं शुष्क जलवायु की चाहिए जो राजस्थान और गुजरात में विद्यमान है। जो हमारे किसान इसका उत्पादन करना चाह रहे हैं तो किस तरह से वो भूमि को तैयार करे, खेत को तैयार करे, भूमि कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जब हम शुरुआत करते हैं मेथी की और सौंफ को बांधने में तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि हमारा भूमि कैसे तैयार की जाए। भूमि को तैयार करने के लिए आपको पहले पलटने वाले हल से करनी चाहिए, फिर हैरो चलाना चाहिए, हैरो के बाद में आपको पाटा लगाना चाहिए ताकि आपके उसमें जो नमी है वो बनाए रखे। और यदि आपके उसमें दीमक की समस्या है या आपके और कीड़ों की समस्या हो तो पैरामिथाइल छिड़क देना चाहिए। उसका 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़कना चाहिए ताकि ये दीमक और कीट की समस्याएं समाधान हो सके। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि सौंफ और मेथी में कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जो ज़्यादातर हमारे किसान साथियों को चुननी चाहिए। किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जब मेथी और सौंफ को अपन बाते हैं तो उसमें किस्म बहुत ही अहम रोल अदा करती है, जिससे उसमें कम से कम कीट लगने वाली प्रतिरोधक किस्में होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उपज देने वाली होनी चाहिए। और साथ साथ उपज के साथ में उसमें क्वालिटी एसेंशियल ऑयल होते हैं इसमें दोनों में ही, तो एसेंशियल ऑयल सौंफ में ज़्यादा होना चाहिए। इसको बात में ध्यान रखना चाहिए ताकि जितना एसेंशियल ऑयल ज़्यादा होगा उसकी गुणवत्ता ज़्यादा होगी। अब किस्मों की बात करें तो जो अभी लेटेस्ट किस्में हैं, जैसे हम पहले सौंफ की बात कर लेते हैं। सौंफ में अजमेर मेथी 1 जिसकी उत्पादन सप्ताह 19 क्विंटल है और इसमें 1.9% वाष्पशील तेल पाया जाता है जो कि हमारे स्वाद और पाचक तंत्र को भी इंक्रीज करता है। ये इसके बाद में हमारे अजमेर सौंफ 2 इसको 2018 में रिलीज़ की गई थी। इसकी उत्पादन सप्ताह भी 20 से और 22 क्विंटल तक है और इसमें 1.9% एसेंशियल ऑयल पाया जाता है जो कि खाने में आपको अच्छा स्वाद देती है और मीठा लगता है। जैसे आप कभी होटल में जाते हो, किसान भाई भी जाते होंगे, तो ये जब सौंफ खाते हो तो जितना एसेंशियल ऑयल ज़्यादा होगा उतनी सौंफ मीठी होती है और उसको खाने में अच्छा लगता है। उसके बाद में अजमेर मेथी सौंफ 3 भी है, उसी अभी हम 2000 में विकसित की गई है। उसकी भी उपज 19 क्विंटल के आसपास है और उसमें भी एसेंशियल ऑयल 1.8 to 9% पाया जाता है। और इसको ये नेशनल रिलीज है, इसको पूरे भारतवर्ष में उगाया जा सकता है और ये न्यूनतम किस्में हैं। अब सौंफ के बारे में अपने मेथी की बात कर लेते दीपा जी। तो मेथी में हमारे पास में 5 वैरायटी राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र ने विकसित की है। उसमें अजमेर मेथी 1, अजमेर मेथी 2, अजमेर मेथी 3, अजमेर मेथी 4, अजमेर मेथी 5। अब अजमेर मेथी 1 और 2 की बात करें तो अजमेर मेथी 1 थोड़ी कम कड़वी है, अजमेर मेथी ज़्यादा कड़वी है। तो आप जैसे डायबिटिक वाले पेशेंट की बात करें तो इसको 2 को खाना चाहिए ताकि उसमें जितना कड़वापन ज़्यादा होता है वो उसको ब्लड शुगर को या रक्त शुगर को कम करता है, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। अजमेर मेथी 3 एक राष्ट्रीय नेशनल रिलीज वैरायटी है, इसको 2016 में विकसित की गई थी और इसकी उपज 22 से 23 क्विंटल तक आँकी गई है। और 4, 5 ये भी अच्छी किस्में हैं, इनको भी आप 137 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और ये दीपा जी ये जो किस्में हैं ये मधुरोदिल और डाउनी मिल्ड्यू जिसको कहते हैं और छाछा रोग के लिए सहनशील पाई गई ताकि इनमें कम से कम रोग लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा उपज देती है। तो किसान भाइयों को इस प्रकार की जो नवीनतम किस्में हैं उसको चूज करना चाहिए ताकि हमारी जो उत्पादन और गुणवत्ता उस पर ही डिपेंड करती है। और ये जब किस्म का चूज अच्छा हो जाता है तो हमारा आधी यात्रा पूरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं बीज दर की कि सौंफ और मेथी में बीज दर क्या होना चाहिए, बीजोपचार कैसे करना चाहिए, बुवाई कैसे करनी चाहिए, ये हमारे किसान साथियों को बताइए। किसान भाइयों को बुआई का और बीज दर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि बीज दर की बात करें तो सौंफ में 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से होती है और 20 केजी मेथी में होती है। अब इसकी बुआई की बात करें तो बुआई 2 तरीके से होती है, तो छिटकाव विधि के द्वारा करते हैं, परंतु मैं किसान भाइयों को यहाँ पर ये ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि छिटकाव विधि से कभी भी नहीं बना चाहिए। छिटकाव विधि आपका उत्पादन कम देती है, उसमें गुणवत्ता कम आती है, आपका रोग लग जाता है, आपके कीट लग जाते हैं, उसको स्प्रे करना पड़ जाएगा, आपकी निगाही गुड़ाई करनी पड़ जाएगी। तो जो इंटर सस्य क्रियाएँ हैं वो अपन सही ढंग से नहीं कर सकते। तो मैं इस किसानों को ये सलाह दूंगा कि किसान अपनी सभी मेथी और सौंफ को पंक्ति में बोएं ताकि उनकी पंक्ति की दूरी जैसे सौंफ में 60 सेमी रखनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए
और मेथी की बात करें तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसमें एक और भी बोने की विधि है, जैसे आप सौंफ की बात करें, सौंफ को सीधी बुआई भी बीज के द्वारा भी करते हैं और इसकी नर्सरी भी तैयार की जाती है। नर्सरी की तैयार करने में आपको उपज भी बढ़ जाती है। जैसे 19 क्विंटल है तो आपको 4-5 क्विंटल आप बढ़ जाएगी। इसका मतलब है ये 24-25 क्विंटल आपको देती है। और इसमें एक और भी नर्सरी करने का फ़ायदा है कि आपके पास में जैसे गंवार खरीफ में बा रखा है, वो लेट तक कटता है, तो आपका जो यदि नर्सरी उस दूसरे तैयार में हो रही है तो दूसरे तैयार हो रही है, नर्सरी का जो आपका है वो आप नर्सरी का जो टाइम बच रहा है और वो जो गंवार कट रहा है उसको एक टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है, ताकि आपकी फसल भी लेट नहीं होगी और आपकी जो गंवार अच्छी तरह पक जाएगा और आपका ये टाइम का दोनों आपस में टाइम का एक अच्छा सदुपयोग किया जा सकता है। जी, तो देखिए किसान साथियों, डॉक्टर साहब ने हमें बीजोपचार के बारे में बता दिया, बीज दर के बारे में बता दिया, बुवाई के बारे में बता दिया कि किस तरह से हमारे किसान साथियों को बुवाई करनी चाहिए। अगर हम बात करें निराई गुड़ाई की, इसके साथ ही खरपतवार प्रबंधन की, उर्वरक प्रबंधन की, तो ये हमारे किसान साथी सौंफ और मेथी में कैसे करें, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। दीपा जी, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जैसे अभी सौंफ की और मेथी की बात करें तो सौंफ और मेथी 100 दिन की हो चुकी है और अभी हम जरूरत पड़े तो अभी जैसे सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पाला पड़ रहा है। पाला का ध्यान हमको रखना चाहिए। पाले सिंचाई से पाला को बचाया जा सकता है। उसके साथ में यदि मेथी की बात करें तो मेथी में अभी जैसे आपको अब एफिड आने वाला है, आपकी छाछा रोग आने वाला है, छाछा रोग के आपको मृदुला रोग आने वाला है, तो इनकी प्रबंधन कैसे करें मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा। जिस सौंफ की बात करें तो सौंफ में अभी पाला को कैसे बचाया जा सकता है। तो पाला यदि अभी बहुत ठंडक पड़ रही है और ठंडक से ये फसलें सभी पाला नुकसानदायक है, तो पाला में सबसे पहले तो आप किसान भाइयों को सिंचाई कर देनी चाहिए सौंफ और मेथी में। और उसके बाद में गंधक का चूर्ण का स्प्रे करना चाहिए और थारियो यूरिया भी होता है, 200 ग्राम को 400-500 लीटर में करेगा उसको। और कोई यदि पानी से भी आप करते हो तो पानी से भी स्प्रे करते हो तो पाले से बचाया जा सकता है। उसके अलावा आजकल छोटी छोटी प्रोटेक्शन वाल होती है जिसको प्लास्टिक के सारे खड़ा कर दिया जाता है, वाल टाइप बना दिया जाता है और वाल बनाने के बाद में उसको आसानी से पाले से बचाया जा सकता है। और जैसे आपने एक गाँव में मट्ठा भी डालते हैं, उससे भी पाले से बचाया जा सकता है। और इसके बाद में जो कर्षण क्रियाएँ की जो आपको सामसाई प्रक्रियाएँ करनी पड़ती है कि सौंफ को और मेथी को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लिया जाए और गुणवत्ता कैसी बनाई जाए, उसके लिए आपको टाइम से आपको इरिगेशन देनी पड़ेगी, आपको निकाई गुड़ाई करानी पड़ेगी। निकाई गुड़ाई में आपको मैनुअल करना पड़ेगा, साथ साथ में आपको इसमें उर्वरक का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट डोज है अब आपको उसमें सिंचाई के साथ देनी चाहिए। तो यदि अभी थायो यूरिया भी आ रहा है, थायो यूरिया के यदि आपके पास में ज़्यादा यूरिया नहीं है तो लिक्विड भी आ रहा है, तो 2 ग्राम या 2 ग्राम 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से वो यूरिया डालते हैं। उससे भी आपको जो बेसल डोज को बचा के जो आपकी स्प्लिट डोज है उसको दे सकते हैं। तो देखिए किसान साथियों, आपने डॉक्टर साहब से जाना कि किस तरह से सौंफ और मेथी में हम उन्नत कृषि क्रियाएं करें। अभी पाले की समस्या पड़ रही है, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, तो कैसे खरपतवार प्रबंधन करें, समसामयिक प्रबंधन करें, उर्वरक प्रबंधन करें, इसके बारे में हमने जाना। जाते जाते किसान साथियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खासतौर पर अभी जो हमारे किसान साथी खेती करना चाह रहे हैं या आने वाले समय में करना चाहेंगे, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, ये आपसे जानना चाहेंगे। दीपा जी, मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि बीजे मसालों में सौंफ और मेथी अहम रोल रखती है और इनका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ऐसी फसलें हैं जो आप कम उत्पादन करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हो। साथ साथ में आप इसको खाने से आपकी जो बीमारियां होती है आपके, उनसे भी निजात पाया जा सकता है। और इनको किराने की फसलें कहते हैं। किराने की फसलें का मतलब ये होता है कि कम पैदा में हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते हैं। साथ साथ में ये कहीं ना कहीं आपको यदि रसोई की बात करें तो रसोई से लेके अपन ये कोई भी चीज़ आपको रोग हो जाता है किसी तरह का, तो इनको लेने से आपको ऑटोमेटिक आपकी शरीर में प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ेगी और साथ साथ में आपकी उपज भी बढ़ेगी। ये कैश क्रॉप में आती है और किसान भाइयों को नवीनतम किस्मों को लेते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा इन एरियो को लगाना चाहिए, ताकि हमारी किसान की आमदनी और राज्य की आमदनी और देश की आमदनी बढ़ सके। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन बातें हमारे किसान साथियों के साथ साझा की कि कैसे हमारे किसान साथी इन फसलों का चुनाव करें, किस्मों का चुनाव करें, किस तरह से खेत तैयार करें, भूमि का चुनाव करें, जलवायु का चुनाव करें, कैसे इनमें समसामयिक प्रबंधन को अपनाएं, उन्नत कृषि क्रियाओं को अपनाएं। आपने बहुत ही बेहतरीन बात हमारे आज किसान साथियों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम किसान भाई।
तो किसान साथियों, आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हमने जाना कि किस तरह से सौंफ और मेथी में हम उन्नत कृषि क्रियाएं करें और समसामयिक प्रबंधन को अपनाएं, क्योंकि अभी सर्दी का समय है, पाले की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में हम समसामयिक प्रबंधन के माध्यम से बेहतरीन उत्पादन कर सकते हैं और आर्थिक लाभ भी कमा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद ही लाभान्वित साबित होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। और किसान साथियों, अगर आप हमें पत्र ना लिख पाएँ तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। किसानों की बात, किसानों के साथ और किसानों का विकास, इन सभी का दर्पण है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, लेकिन फिर हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।